नमस्कार। कभी सोचा है कि एक लोहे का टुकड़ा और कोयले का एक टुकड़ा दोनों ही तो तत्व हैं, पर इनका बर्ताव इतना अलग-अलग क्यों होता है? आज हम तत्वों की दुनिया के इन्हीं दो बड़े किरदारों यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स के केमिकल रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? मतलब एक चीज में जंग लग रहा है और दूसरी बस जलकर खत्म हो जा रही है। यही सवाल हमें सीधे ले जाता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बिल्कुल बुनियादी फर्क तक। तो चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। अपने इस सफर में हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम उनके केमिकल व्यक्तित्व को समझेंगे, फिर ऑक्सीजन के साथ उनका टेस्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वो पानी और एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी आपस की टक्कर यानी रिएक्टिविटी को जानेंगे और आखिर में उनके सारे बर्ताव के पीछे छिपे इलेक्ट्रॉन्स के राज को खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। अगर हम एलिमेंट्स की दुनिया को एक कहानी समझें तो इसके दो बिल्कुल अलग अलग हीरो हैं। एक तरफ है मेटल्स और दूसरी तरफ है नॉन मेटल्स, और दोनों की आदतें एक दूसरे से जरा भी मेल नहीं खाती। अच्छा, इनको परखने का सबसे पहला और सबसे बड़ा तरीका क्या है? ये देखना कि जब ये ऑक्सीजन से मिलते हैं तो करते क्या हैं। ये एक ऐसा टेस्ट है जो इनकी पहचान के बारे में बहुत कुछ बता देता है। और बस यहीं पर हमें पहला बड़ा क्लू मिलता है। देखिए, जब मेटल्स ऑक्सीजन से मिलते हैं तो वो बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, मतलब इनकी प्रकृति थोड़ी साबुन जैसी होती है, क्षारीय। और दूसरी तरफ जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से मिलते हैं तो वो बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। इनकी प्रकृति कह सकते हैं नींबू के रस जैसी होती है, अम्लीय। यही है इनका सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है मैग्नीशियम। जब इस चमकदार मेटल को जलाया जाता है ना, तो यह हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफ़ेद राख बना देता है, और ये राख बेसिक नेचर की होती है। अब जरा इसकी तुलना एक नॉन मेटल से कीजिए, जैसे कार्बन यानी कोयला। जब ये ऑक्सीजन में जलता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और हम सब जानते हैं कि जब ये गैस पानी में घुलती है तो एक हल्का सा एसिड बनाती है। देखा, बिल्कुल उल्टा नतीजा। चलिए अब अगले टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये पानी और एसिड जैसी नई चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। और यहाँ एक और बड़ा दिलचस्प पैटर्न दिखता है। जब मेटल्स को पानी या एसिड में डाला जाता है तो अक्सर उनमें से बुलबुले निकलने लगते हैं। ये बुलबुले होते हैं हाइड्रोजन गैस के। और नॉन मेटल्स, वो ज्यादातर शांत पड़े रहते हैं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई हलचल नहीं। सोडियम जैसे कुछ मेटल्स तो इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि पानी में डालते ही लगभग धमाके जैसा रिएक्शन करते हैं। वो बहुत तेजी से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं, जो बुलबुलों की शक्ल में बाहर आती है। और यही सेम पैटर्न एसिड के साथ भी दिखता है। जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो वो जिंक क्लोराइड बनाता है और एक बार फिर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। ये रिएक्शन करना मेटल्स की एक खास पहचान है। तो अब जब हमने इनके कुछ बर्ताव देख लिए हैं तो चलिए एक मुकाबले की बात करते हैं कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा पावरफुल या ज्यादा रिएक्टिव है। इसके लिए हमारे पास एक बहुत काम का टूल है जिसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये बस एक लिस्ट है जो मेटल्स को उनकी रिएक्शन करने की ताकत के हिसाब से ऊपर से नीचे तक रैंक करती है। इस सीरीज के नियम बड़े सीधे हैं। जो सबसे ऊपर हैं, जैसे पोटेशियम और सोडियम, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। जो सबसे नीचे हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, वो बहुत ही कम रिएक्टिव हैं। और सबसे जरूरी नियम, ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले को उसकी जगह से हटा सकता है। आइए इस मुकाबले को एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कॉपर सल्फेट का एक खूबसूरत नीला सॉल्यूशन है। अब हम उसमें एक लोहे की कील डालते हैं। क्योंकि लोहा कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, वो कॉपर को धक्का देकर उसकी जगह खुद ले लेता है। नतीजा, नीला सॉल्यूशन धीरे धीरे बेरंग होने लगता है क्योंकि वो आयरन सल्फेट बन गया और कील पर शुद्ध कॉपर की एक परत जम जाती है। लेकिन केमिस्ट्री में हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज होता है। कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी हैं जो डबल रोल निभाते हैं। इन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं, और ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। मतलब ये दोनों टीमों के लिए खेल सकते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये एक एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सामने एक बेस की तरह बर्ताव करता है। लेकिन जैसे ही ये एक बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलता है तो ये एक एसिड की तरह बर्ताव करने लगता है। यही इसकी खूबी है। अब तक हमने ये देखा है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, लेकिन अब सबसे बड़े सवाल का वक्त है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। और इसका जवाब छुपा है उनके इलेक्ट्रॉन्स में। और राज बस इतना सा है, मेटल्स दिल के बड़े होते हैं।
वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से दान कर देते हैं, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन खोते हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। और नॉन मेटल्स वो ठीक इसके उलट है, वो इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। रिएक्शंस में वो इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं ताकि उनका बाहरी शेल पूरा हो जाए, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, और इन नेगेटिव आयंस को ही हम एनायन कहते हैं। तो अब पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ है। ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्शन से लेकर इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन तक, ये टेबल मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच के सारे बड़े अंतरों के एक ही जगह पर समेट देती है। तो अगली बार जब कोई फोन की बैटरी चार्ज करे या किसी पुरानी कील में जंग लगा देखे, तो ये याद रखना जरूरी है कि ये सब इलेक्ट्रॉनों के देने और लेने का ही तो खेल है। तो अब सवाल ये उठता है, जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो क्या हमें सिर्फ चीजें नजर आती हैं, या फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच चल रही ये कभी ना खत्म होने वाली केमिकल बातचीत?